अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लेनेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो पेनिसिलिन्स पे। जो हमारा पिछला पेनिसिलिन्स का टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो हमारा पिछला टॉपिक था टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन्स का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पेनिसिलिन्स के बारे में जो हमने टॉपिक छेड़ा हुआ था, तो टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन्स में सबसे पहले नंबर पे आता है अमाइनो पेनिसिलिन्स। नंबर 2 पे आता है एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन्स। ये नंबर 3 गलती से आ गया, ये पूरा एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन्स है। उसके बाद आता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, फिर नेचुरल पेनिसिलिन्स और फिर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। तो इस पे हमने बात करनी थी, तो सबसे पहले आज हम जिस पे बात करेंगे वो है अमाइनो पेनिसिलिन्स। तो अमाइनो पेनिसिलिन्स क्या चीज़ है? अमाइनो पेनिसिलिन्स एक ऐसी बैक्टीरियोसिडल दवाई है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहलाती है, जो कि बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसकी जो सिंथेसिस है, यानी कि उसकी तरकीब है, उसके अमल को रोक कर काम करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ देते हैं और ये केमिकली तौर पे पेनिसिलिन से मिलते जुलते होते हैं और ये वसी पैमाने पर काम करते हैं। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं बैक्टीरिया पे, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये दोनों पे काम करते हैं। जो अमाइनो पेनिसिलिन्स हैं, ये पानी से गुजरने का जो अमल होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, उससे ये गैर फाल नहीं होते। तो इनका काम जो है, इनका वो ख़त्म नहीं होता इनका काम। तो इसलिए ये औरली भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मुँह के रास्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये बीटा लैक्टमेज के ज़रिए हाइड्रोलिसिस के साथ जो है ये हसास हैं। इसी वजह से बाज़ औक़ात ये बीटा लैक्टमेज के साथ भी दिए जाते हैं, क्योंकि बीटा लैक्टमेज इसके काम को रोक देते हैं। अमाइनो पेनिसिलिन्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस जो हैं उनमें काम करते हैं, जैसे कि एस्क्रिप्शिया कोलाई हो गया और जो है एच इन्फ्लुएंज़ा। इसमें जो है ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा जिसको कहा जाता है, इसमें काम करते हैं। और ये इस्तेमाल किए जाते हैं अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, एंडोकार्डाइटिस के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, स्किन इन्फेक्शंस के लिए एंड सो ऑन। और बहुत सारी बीमारियाँ, लगभग 40 के करीब जो है बीमारी हैं जिनमें ये काम करते हैं। तो मज़ीद इस काम इन बीमारियों का नाम भी आपको बाद में बताएंगे कि किन किन बीमारियों में ये काम करते हैं। अब साथ साथ इन दोनों बैक्टीरियाज का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि एच इन्फ्लुएंज़ा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा क्या चीज़ है। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा जो है, इसको बेसिलस इन्फ्लुएंज़ा भी कहा जाता है। ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलरी फैकल्टेटिव एनारोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, जो पास्चुरेला फैमिली से जो है बिलोंग करता है। जैसे मेडिसिन्स की लिस्ट है और इनके ग्रुप्स हैं, इसी तरह बैक्टीरियाज के भी ग्रुप हैं। तो ये पास्चुरेलासिस जो है फैमिली, उससे बिलोंग करता है। और ये पहली दफ़ा 1892 में रिचर्ड फिफर था, एक साइंटिस्ट, उसने जो है
इसको वबाई बीमारी के दौरान बयान किया था सबसे पहले। और ये जो है इसकी बैक्टीरिया की तस्वीर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया जो था जिसका नाम था एस्क्रेशिया कोलाई इज ए बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन द गट ऑफ वार्म ब्लडेड। ये आमतौर पर जो वार्म ब्लडेड जानदार हैं जितने भी उनमें पाया जाता है। और इसकी जो एस्क्रेशिया कोलाई की जो ज़्यादातर स्ट्रेन्स हैं वो नुकसानदेह नहीं है, ये ज़्यादातर नुकसानदेह नहीं है और ये आंतों में पाया जाता है। वार्म ब्लडेड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली उनके आंतों में ये पाया जाता है। और इसके ज़्यादातर जो है स्ट्रेन्स वो हेल्पफुल हैं बैक्टीरियल फ्लोरा के लिए जो कि आंतों में पाए जाते हैं, जिनको माइक्रोफ्लोरा भी कहा जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल हैं और इनकी कुछ अक़साम जो हैं वो जानदारों में जैसे कि असहाल हो गया, डायरिया वो काज करती हैं, दर्द आंतों में दर्द जो होता है उसको काज करती हैं, पेट में दर्द उसको काज करते हैं, इलनेस कोई बुखार वगैरह उसको काज करते हैं, और कभी कभार उल्टी वगैरह और मतली होना इस तरह की बीमारियों को भी काज करते हैं जी एस्क्रेशिया कोलाई। तो ये जो है एस्क्रेशिया कोलाई का बैक्टीरिया है, देख सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है तस्वीर। तो अब जो अमाइनो पेनिसिलिन्स हैं इसमें कितने किस्म के एंटीबायोटिक्स आते हैं, तो इसमें 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स आते हैं। नंबर 1 पे अमोक्सिसिलिन और नंबर 2 पे एम्पिसिलिन। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस का टॉपिक मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अमोक्सिसिलिन पे अलग से जिक्र करेंगे कि अमोक्सिसिलिन क्या है और ये किन किन बीमारियों में काम करती है, इसकी डोज़ क्या है और ये कब हज़म होती है, कब ये टूटती है, इसको कितनी खुराक लेना चाहिए, इस पे हम जिक्र करेंगे। और फिर उसके बाद एम्पिसिलिन पे भी हम जिक्र करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कितनी बीमारियों में ये अमाइनो पेनिसिलिन्स काम करती हैं, मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद अमाइनो पेनिसिलिन्स। तो उन बीमारियों का ये इसमें नाम लिखा है मैंने सारा। नंबर 1 पे एक्टिनोमाइकोसिस में ये काम करती है, नंबर 2 पे एंथ्राक्स में काम करती है, नंबर 3 पे बैक्टीरियमिया में काम करती है, नंबर 4 पे है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस प्रिवेंशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस में काम करती है, ब्रोंचिएक्टाइटिस में काम करती है, क्लैमिडिया इन्फेक्शन में काम करती है, कुटेनियस बैसिलस थ्रेसिस में काम करती है, डेंटल एब्सेस में काम करती है, एंडोकार्डाइटिस में काम करती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गोनोकोकल इन्फेक्शन अनकॉम्प्लिकेटेड, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जिसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी कहा जाता है, उसमें भी काम करती है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो है उसमें, किडनी इन्फेक्शंस में, लेप्टोस्पायरोसिस में, और जो लाइम डिजीज़ हैं जिसमें आर्थराइटिस आती है, कार्डाइटिस आती है और एरिथीमिया भी आती है, एरिथीमा, मिग्रेन्स जो है मिग्रेन्स जिसको कहा जाता है उसमें भी काम करती है, न्यूरोलॉजिक में भी काम करती है, मेनिंजाइटिस में, ओटाइटिस में, पेरिटोनाइटिस में, फेरेंजाइटिस में, नमूनिया में और पेरिनेटल ग्रुप बी में, स्टेफ्लोकोकस डिजीज़ में, सेप्टिसीमिया में, शिजिलोसिस में और साइनोसाइटिस में, स्किन एंड स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस में, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में, स्प्लीन रिमूवल जो सर्जिकल इश्यूज होते हैं उसको स्प्लीन रिमूवल के बाद यूज़ की जाती है, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में काम करती है,
और जी टॉन्सिल्स में काम करती है, टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस दोनों में काम करती है, टाइफाइड फीवर में काम करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उनमें काम करती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करती है। तो ये इन सब चीज़ों में काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें, इन पे कमेंट्स करें और मज़ीद जो आपके सवालात हैं वो कमेंट्स में पूछें, उनके आप इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।